नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि मैंने एक जो सीएसटी अनिल कुमार जो पीएमसी विद्यालय मेला के सीएसटी हैं, उसने गरीब बच्चों की किताबें बेच दी थी और कबाड़ भी बेच दिया था, जिसका मैंने मौके पर वीडियो बनाया था, जिसकी शिकायत मैंने शिक्षा मंत्री महोदय, डीसी महोदय, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को की थी। तो उसके बाद एक इसको बचाने का षड्यंत्र शुरू हो गया था। आनंद फानन में एक कमेटी तैयार की गई थी, जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं कुलदीप सर, उनको जो दायित्व सौंपा गया था। वो जांच ना होकर एक मजाक बना दिया था। मजाक ये बना दिया कि मुझे जांच में शामिल नहीं किया और नकली दस्तावेज बना लिए, जिसके मेरे पता थे। मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता। उस सीएसटी अनिल कुमार, मैंने पहले बोला कि बहुत ही शातिर प्राणी है वो। उसने क्या किया, बैक डेट से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, जिसका तोड़ मेरे पास, जिसके प्रूफ मेरे पास है, ऑनलाइन कैमरे के सामने बोल रहा हूं मैं। उसने क्या किया कि जो गरीबों के लिए किताबें आई थी, गरीबों को बच्चे पढ़ने के लिए किताबें आई थी, उसने अपने लालच के लिए बेच दी। और जब पकड़ा गया, एक जी गलती से हो गया, एक जी गलती से हो गया। हाँ, 10 किताबें बोरियां तुम्हारे सामने से जा रही हैं और मुझे गलती से हो गया। गलती से नहीं हो गया, तूने किताबें बेची थी जो मैंने मौके पे पकड़ दी थी, जिसकी मैंने कंप्लेंट की थी। नालायक अधिकारियों ने तुम्हें बचाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, बचड़े मैं भी नहीं दूंगा। तुमने जो बैक डेट से जो बुलाए थे ना, चार कुआड़ी जो बुलाए थे ना, रमेश कुमार ने तो अपना बयान लिख के दे दिया कि कोई मैंने बोली में हिस्सा नहीं लिया। मुझे सीधा बुलाया, कापी किताबें पड़ी हुई हैं और उसको ले जा। उसके बाद एक नरेंद्र कुमार, उसके बाद एक सन्नी, उसके बाद एक प्रीतपाल चोड़ा, इनको जी आपने कुआरी बना दी और ये बोलियां लगवा दी। ये 4 बोली दाता। इसमें क्रम संख्या 2 पर एक सन्नी है, पुत्र भिंदर स्वेका का। ये तो भैया, ये तो कुटेश, ये बोली दे का सकता है, कैसे दे सकता है बोली? ये बंदा तो मनरेगा में हाजिरी लगा रहा है। इसके बाप की गौशाला सैंक्शन हुई है, जो ये 16/3/2026 से लेकर 31/3/2026 तक तो ये अपने मनरेगा में हाजिरी लगा रहा है, जिसका मस्टर रोल संख्या जो है वो 28430 है। इसमें इसने 15 दिहाड़ी लगाई है और 11/5/2026 को 4440 रुपए इसके खाते में पड़े हुए। एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है? और आपने बोली का टाइम 11 बजे रखा हुआ है। अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया होता ना, तो तू बोलता कि जी वो खाना खाने के लिए आया था और खाना खाने के दौरान कुटेश ने कॉल की थी उसने। या वो भी तोड़ा है। या मैंने जो वीडियो बनाया हुआ ना, वो 12 और 12:30 के बीच में पड़े हुए हैं। 12 और 12:30 के बीच में पड़े हुए वो वीडियो। तो 1 बजे कोटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कितना झूठ बोलेगा, कितने झूठे कागज पत्र तैयार करेगा। शिक्षा विभाग तुझे विदेश में भेजता पढ़ने के लिए कि अच्छा पढ़ लिख के आएगा, अच्छा बच्चों को सिखाएगा, चोरी करना सिखाएगा। अनिल कुमार सीएसटी चोर तैयार कर रहा है तू, कि चोरी करना कैसे सिखाए, झूठे डॉक्यूमेंट्स करना तैयार करना कैसे सिखाए। ये सिखाएगा बच्चों को। तेरे जैसा अध्यापक है, मुझे तो उन बच्चों की चिंता हो रही है। अब तेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं अफसर बनेंगे या चोर बनेंगे, मुझे उस चीज की चिंता हो रही है। विदेश में भेजा, लाखों रुपए का, तो पता नहीं टीए क्या कहा भरा होगा, लाखों रुपए का खर्चा किया तेरे ऊपर सरकार ने कि विदेश में जाएगा हमारा अनिल कुमार और अच्छी पढ़ाई करके आएगा, बच्चों को अच्छे संस्कार देगा। तू तो चोरी सीख के आ रहा है वहां से, कि नकली कुआड़ कैसे बेचे, बच्चों की किताबें कैसे बेचे, बच्चे के अधिकारों का हनन कैसे करें, हैं? उसके बाद पकड़े जाने पर नकली दस्तावेज कैसे तैयार करें, ये सिखाया तुझे। अप्रैल
26 को मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया कि भैया आपने जो कंप्लेंट की थी उसके बारे में आपसे बात करनी है। मैं गया, बोला जी जांच तो हो चुकी है। मतलब कैसी जांच हुई भाई, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे तो बुलाया ही नहीं। कम से कम मैंने भी तो पूछना था भाई उनसे। उसने बोल दी थी गलती से हो गई। चोर कभी बोलेगा कि मैंने चोरी की है? तब तो चले जाओ, कोर्ट कार्ड बंद कर दो, हैं? तब तो मैं तो आपके घर में घुस जाऊं, आपके बंदे गहने चुरा लूं। वो मैं तो जी 2 पैग मार लिए थे और मैंने अपना घर समझ के चुराए थे जी, मैंने तो अपने घर समझ के। ऐसा होगा? गलती से चोरी हो गई। चोर का भी बोलेगा मैंने चोरी की है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है उसको तो शामिल करो ना। वो धागे तो वो उधेड़ता है, लेकिन धागे उधेड़ने वाला आपने बुलाया नहीं। अनिल फार्म ने झूठी जी क्लोज कर दिया, हमारा अनिल कुमार राजा हरिश्चंद्र बना दिया आपने कि वो उसने गलती से हो गया है। एक होती है जो गलती से हो जाता है ना, वह माफी के कॉलम होते हैं, लेकिन जो षड्यंत्र रच के किया जाता है ना, वह माफी के कॉलम नहीं होते। सस्पेंड होना चाहिए वो। ये देखो कागज कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए, देखो क्या लायक आदमी है, ऐसा लायक आदमी बने। अरे इतनी अनिल कुमार, तू अगर सही तरीके से ईमानदारी से काम करता ना, जो तूने गंद डाल रखा हुआ ना ये पीएमसी विद्यालय में। पहले देखो पहली बोली 4685 5353 4650 बिल्कुल जैसे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। मतलब कागजों में तो तू इतना पक्का बनता है ना, लेकिन इतना खिलाड़ी तू भी नहीं है। तू अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार बनता है ना, तो जरूरत से ज्यादा ही होशियारी तेरे को ले डूबी है। मैंने 13/7/2026 को डिप्टी डायरेक्टर महोदय को एक एप्लीकेशन के माध्यम से मुझे ये इसके जो कागज थे मैंने हासिल किए। इसलिए तो मैं ये पत्ते खोल रहा हूं। मैं ये जो बयान है ना, ये जो बयान लिख के दिए हुए ना मेरे को, ये तभी तो दे रहा हूं मैं। अगर ये चीजें मैं पहले बोल देता तो ये बयान बदली कर दिए जाते। मैं बोलता हूं कन्फर्म में ये बयान बदली हो जाने थे, लेकिन अब तुम बयान बदली नहीं कर सकते भाई। अब ये बयान मेरे हाथ में, सर्टिफाइड कॉपी मेरे हाथ में आ गई है। अब ये सर्टिफाइड जो कॉपी है ना, ये मेरे हाथ में आ चुकी है। अब ये जो तुमने नकली बोलियां तैयार की हुई है ना, अब तुम इसको बदल नहीं पाओगे। अगर ये चीजें मैं कागज बयानों की कॉपी मेरे हाथ में नहीं होने से अगर ये चीजों का खुलासा मैं करता ना, तो ये बदली हो जाने थे, सारे के सारे बदली हो जाने थे। चोर बैठे हुए सारे के सारे बचाने के लिए एक शिक्षा विभाग, जहां पे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, जहां पे बच्चे जो है वो कल का भविष्य है, उनको पढ़ाने वाले ये चोर, बच्चों की किताबें चुराने वाले, बच्चों का हक मारने वाले हैं। वहां गरीबों को किताबें नहीं मिल रही हैं और ये श्रीमान जो चुराने में लगा हुआ है, उनकी किताबें बेचने में लगा। शर्म नाम की है तुझे कुछ? ऐसे चोरी करके करेगा तू अमीर बनेगा? आग लगे ऐसी अमीरी को। मैं कंप्लेंट करता हूं, कंप्लेंट पे ये लिपापोती करने में लग जाते हैं। अब ये पीएमसी विद्यालय जब करोड़ों रुपए का फंड आता है, लाखों रुपए का फंड आता है, तो सोच लो जिसने क्वाड नहीं छोड़ा, वहां उसने कितना धुंधर, कितनी बैटिंग की होगी उसने। चद्दरें देखो आप, चद्दरें देखो, और जो स्कूल के नीचे जो चक्के पड़े हुए हैं उनको देखो। वो चक्के कौन से है पता? जो मकान से, पुराने मकान से निकलते हैं ना, वो वाले हैं वो। और पैसे लगाए होंगे, हालांकि मैं ये क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन वहां पे चक्का पड़ता है 1 इंच वाला, रेट भी वही लगा होगा। फिर चक्के डाले हैं जो लेट से पुराने निकलते हैं ना, वो वाले। तो इतनी गंदगी डाली हुई है ना तूने अनिल कुमार, इतना जो तूने कोप, जिसको कोप बोलते हैं, वो शुरू किया हुआ ना, वो शुरू किया हुआ तूने, जो तुझे पचेगा नहीं। अब इसके बारे में मेरी डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी। उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन और दो। हालांकि मैंने 1100 रुपए की कंप्लेंट डाल दी है। अब बोला आप एक एप्लीकेशन और दो और उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर महोदय, प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद भी अगर आप इसको सस्पेंड नहीं करेंगे तो फिर वो याराने वाली बात आ जाएगी। फिर मत बोलना कि मेरा उसके साथ याराना नहीं है। मुझे अगर सही तरीके से कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो फिर वो वाली बात बिल्कुल हकीकत ही हो जाएगी। फिर मुझे मत बोलना, मुझे गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं नहीं सुनूंगा आपका गुस्सा। इसलिए आपसे 2 हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है, निष्पक्ष जांच कमेटी बिठाइए, ऐसे अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त करें
जो दूध का दूध और पानी का पानी। और इस सीएसटी को सबसे पहले तो इसकी या तो सस्पेंड कर देना चाहिए, या तो इसको अपने मुख्यालय में ये जो आपका उसमें फिक्स कर लो, या तो इसको कहीं दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि और इसको इस पीएमसी विद्यालय में इसका जो प्रवेश हो निषेध कर दिया। नहीं तो ये तरह तरह के रंग बिरंगे वो करेगा, कागज तैयार कर लेगा, झूठे साक्ष्य तैयार कर लेगा ये। और झूठे साक्ष्य अगर ये तैयार करेगा तो फिर ये जांच को प्रभावित करेगा। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उचित किसी अच्छे अधिकारी को नियुक्त करिए और बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से जांच करिए और इसको पूरे उस तरीके से दंडित करिए। धन्यवाद।